morning, students. So, students, today we will study about a poem. The name of the poem is One Little Kitten. आज हम एक कविता पढ़ेंगे. ये कविता का नाम क्या है? ये कविता का नाम है One Little Kitten. मतलब एक छोटा बच्चा. किसका बच्चा? बिल्ली का बच्चा. किटन मतलब बिल्ली का बच्चा. Kitten, kitten. So, I am reading the poem. Listen to it carefully. मैं कविता पढ़ रही हूँ. कविता को ध्यान से सुनिए. Listen and enjoy this poem. One little kitten, two big cats. मतलब one little kitten मतलब एक छोटा बिल्ली का बच्चा. Two big cats. Two big cats मतलब दो बड़ी बिल्ली. Three baby butterflies. Four big rats. Three baby butterflies मतलब क्या? Butterflies मतलब आपने तितली देखी होगी. तितली के बच्चे को बोलते हैं baby butterflies. तो three baby butterflies. Four big rats. Rat मतलब चूहा और rats मतलब चूहे. तो three baby butterflies. Four big rats. 4 बड़े चूहे. आप इस पेज पे देख सकते हो कितने सारे जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं ना. रंग बिरंगे कलर्स भी है. देखे इस पेज पे अलग अलग प्रकार के सारे जीव जंतु हैं. हाथी है, चूहा है, उसके बाद बिल्ली है, मधुमक्खी है और अन्य बहुत सारे जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं. अब ध्यान से देखिए, ये इसी पेज पे आपको दिखाई दे रहे हैं. तो चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे. 6 sad seals, 7 silly seagulls. तो 4 big rats, 5 fat fishes, 6 sad seals, 7 silly seagulls. 6 sad seals मतलब सील होता है एक समुद्र का एक जानवर होता है सील्स. तो सील क्या है? सील दुखी है. कितने ठो सील्स है? 6 ठो है. 6 sad seals, 7 silly seagulls. seagulls मतलब एक पक्षी होता है, समुद्री पक्षी. वो क्या है? सिली है. सिली मतलब उसे कुछ पता भी नहीं है ज़्यादा. seagulls कैसे हैं? सिली है. 7 silly seagulls. 8 happy eels. ईल्स का मतलब क्या हुआ? ईल्स एक टाइप की मछली है, एक प्रकार की मछली है. तो ईल्स कैसी है? ईल्स बहुत ही खुश है, हैप्पी है. 8 हैप्पी ईल्स. 9 नर्वस लिजर्ड्स. लिजर्ड्स मतलब चिपकली. लिजर्ड मतलब चिपकली आपने देखी होगी, आपके घर पे भी होगी लिजर्ड. तो लिजर्ड्स क्या है? नर्वस है. आपने देखा होगा वो हमेशा डरी रहती है और उसके पास जैसे ही कोई जाता है तो वो दौड़ती है. डर के वो दौड़ती है. तो 9 नर्वस लिजर्ड्स. 8 हैप्पी ईल्स. 9 नर्वस लिजर्ड्स. 10 ब्रेव बीज. बीज मतलब मधुमक्खियाँ. वो कैसी है? ब्रेव है, बहुत ही बुद्धिमान है, ब्रेव है. 10 brave bees. 11 smelly elephants. तो एलिफेंट मतलब हाथी. हाथी कैसे हैं? बहुत ही स्मेल कर रहे हैं, बहुत ही बदबूदार है. 11 smelly elephants. 10 brave bees. 11 smelly elephants. 12 fat fleas. fleas मतलब आपने देखा होगा एक कॉकरोच के जैसे होता है. कॉकरोच से छोटा होता है लेकिन बहुत ही मोटा होता है. तो कॉकरोच की तरह ही होता है लेकिन छोटा होता है और वो उड़ भी सकता है. तो फ्लीज. तो 12 फैट फ्लीज. 13 एलिगेटर्स. एलिगेटर्स मतलब क्रोकोडाइल से ये पानी में भी रहते हैं. और एलिगेटर्स मतलब इसे घड़ियाल भी कहते हैं. आप देख सकते हो, देखिए ध्यान से, इसे घड़ियाल भी कहते हैं. 13 एलिगेटर्स. एलिगेटर्स कितने हैं? 13. 14 वेल्स. वेल मतलब
बड़ी मछली, पानी में रहने वाली बड़ी मछली। तो कितनी वेल्स हैं? 14 whales, 13 alligators, 14 whales, 15 donkeys with 15 tails. डोंकी मतलब गधे, 15 donkeys with 15 tails. तो 15 ठो डोंकी है, 15 ठो गधे हैं, तो 15 उनकी पूँछें होंगी, तो 15 donkeys with 15 tails. ओके, तो मैं ये कविता फिर से पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए. 1 little kitten, 2 big cats, 3 baby butterflies, 4 big rats, 5 fat fishes, 6 sad seals, 7 silly seagulls, 8 happy eels, 9 nervous lizards, 10 brave bees, 11 smelly elephants, 12 fat fleas, 13 alligators, 14 whales, 15 donkeys with 15 tails. So this poem is written by Caroline Graham. ये कविता किसने लिखी है? ये कविता लिखी है कैरोलिन ग्राहम ने. तो आप सभी ने ये कविता ध्यान से सुनी होगी. सो लेट अस कम टू द न्यू वर्ड्स. नए शब्द. कैट मतलब बिल्ली. कैट मतलब बिल्ली, आपको पता होगा, आपने देखी होगी बिल्ली. फैट मतलब मोटा. फैट मतलब मोटा. एक खड़ा है इंसान, आप देख पा रहे हो, बहुत ही मोटा इमेज भी दिया हुआ है फैट के पास. देन कम्स रैट. रैट मतलब चूहा. चूहा रैट. सैड. सैड मतलब दुखी. सैड मतलब दुखी. 10. 10 मतलब द नंबर 10. 5 + 5 10, वो 10, द नंबर 10. लेट्स रीड. चलो पढ़ें. मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी पढ़ें और समझें. अ फैट कैट सॉ अ रैट. तो एक मोटी बिल्ली ने क्या देखा? एक मोटी बिल्ली ने एक चूहे को देखा. अ फैट कैट सॉ अ रैट. Now let's go to our next exercise, which is on the next page. Reading is fun. हमारी अगली एक्सरसाइज है रीडिंग इज फन. हाउ मैनी काइंड्स ऑफ क्रीचर्स आर देयर इन द पोएम. यह कविता में कितने प्रकार के जीव जंतु हैं? तो हमने ये कविता पढ़ी. ये कविता पढ़ने के बाद हमें पता चला कि ये कविता में कितने प्रकार के क्रीचर्स है. ये कविता में कितने प्रकार के जीव जंतु है? ये कविता में 15 प्रकार के जीव जंतु है. तो the answer will be there are 15 kinds of creatures in the poem. Answer will be there are 15 kinds of creatures in the poem. Next question, are the seals happy? तो हमने कविता पढ़ी. कविता में क्या आया? 6 sad seals. तो आंसर हुआ no, the seals are not happy. The seals are sad. Answer is the seals are sad. No, the seals are not happy. The seals are sad. ठीक है, तो सील्स बहुत ही दुखी है. सील्स दुखी है तो वो खुश नहीं हुई. तो आंसर विल बी नो, द सील्स आर नॉट हैप्पी. द सील्स आर सैड. नेक्स्ट एक्सरसाइज. लेट्स टॉक. वेयर डू द फिश लिव. मछली कहाँ रहती है? आप सभी ने मछली को देखा होगा. आप सभी के घरों में एक्वेरियम भी होगा. तो एक्वेरियम में क्या होता है? एक्वेरियम में पानी होता है. तो मछली कहाँ रहती है? मछली जल की रानी है. मछली रहती है पानी में. तो वेयर डू द फिश लिव? द फिश लिव्स इन द वाटर. द फिश लिव्स इन द वाटर. नेक्स्ट, व्हाट आर द अदर थिंग्स फाउंड इन वाटर. तो पानी में और क्या क्या पाया जाता है? पानी में हमें और क्या मिलता है? पानी में क्या दिखाई देता है? फ्रॉग्स होते हैं पानी में. फिर कछुआ. कछुआ भी आपको मिलता है पानी में. और बहुत प्रकार के पेड़ और छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो आपको दिखाई देते हैं. जैसे कि अलग अलग टाइप के जो छोटे प्लांट्स होते हैं, वो भी आपको दिखाई देते होंगे समुद्र के अंदर, पानी के अंदर. तो हमें मछली
के अलग अलग प्रकार भी मिल जाते हैं पानी में. सो देर आर मैनी थिंग्स दैट आर फाउंड इन वाटर, लाइक वाटर एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा. तो आप लिखेंगे there are many things we can see in water, we can find in water. Next, there are many creatures in the poem, which ones have you seen? तो यहाँ पे पोयम में, कविता में बहुत सारे जीव जंतु हैं. तो आप लोगों ने क्या सब देखा है, इनमें से कौन से क्रीचर्स को देखा है आप बताएंगे. ठीक है, आपने जैसे कि मधुमक्खी देखी होगी, कैट बिल्ली देखी होगी, उसके बाद हाथी देखा होगा, चूहा देखा होगा. ठीक है ना बच्चों. तो देर आर मैनी क्रीचर्स इन द पोएम, विच वंस हैव यू सीन. आप सभी ने जो सब देखा होगा उसे आप लिखेंगे, उसे आप बताएंगे कितने टाइप के क्रीचर्स आपने देखे हैं. नेक्स्ट, टेल अस अबाउट व्हेन यू फील. तो आप बताइए कि आपको सैड कब लगता है और ब्रेव कब लगता है. तो अगर आपको आपका मनपसंद का खिलौना नहीं मिला तो आप दुखी हो जाते हो ना, सैड हो जाते हो. तो आप वही बताना. ठीक है. फिर जब आप कोई अच्छा काम करते हो, किसी की मदद करते हो, तो आपको शाबाशी मिलती है, तो आप ब्रेव होते हो तब. ठीक है, तो आपको ये भी बताना है. हैप्पी, अगर आपको किसी ने चॉकलेट दी या फिर आपके मम्मी पापा ने आपको चॉकलेट दी, तो आपको कैसे लगता है, खुशी होती है ना. और आपका मनपसंद का खाना हो तो आपको खुशी लगती है ना. तो आप बताइएगा कि आप कब खुश होते हैं. नाउ नेक्स्ट, लेट्स शेयर. हमारी अगली एक्सरसाइज है लेट्स शेयर. मेक फेसेस टू शो योर फीलिंग्स टू योर फ्रेंड्स. तो यहाँ पे फेसेस बनाने हैं, आपकी फीलिंग्स बताने को आपके फ्रेंड्स को, कि आप कब सैड होते हो, कब ब्रेव हो, कब नर्वस हो जाते हो और आप कब हैप्पी होते हो. तो यहाँ पर 4 बच्चों की फ़ोटो, 4 बच्चों की इमेज दी गई हुई है, आप देख पा रहे हो. तो मेक फेसेस टू शो योर फीलिंग्स टू योर फ्रेंड्स. आप 4 दोस्त को अपनी फीलिंग्स बताइएगा. 4 दोस्त के साथ आप बैठिएगा और आप अपनी फीलिंग्स उन्हें बताइएगा कि आप कब खुश होते हो, कब दुखी होते हो और कब नर्वस हो जाते हो. ठीक है, अब फेसेस बना के अपने फ्रेंड्स को बताइएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं, अगले पेज पे. नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज लेट्स ड्रॉ. Look at the pictures of the animals given below and underline them in the poem. Then trace the letters. तो आप ये सारे एनिमल्स, ये सारे जानवरों के पिक्चर्स को देखें, ध्यान से देखें और उन्हें अंडरलाइन करिएगा पोयम में. पिक्चर्स देखने के बाद, एनिमल्स के पिक्चर्स आपको मिल जाने के बाद, देख लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप इन सभी एनिमल्स को अंडरलाइन करेंगे पोयम में. जैसे 1 लिटिल किटन, तो किटन को आप अंडरलाइन करना पोयम में. ओके, 1 लिटिल किटन हुआ तो किटन को आप अंडरलाइन करिएगा पोयम में. ऐसे ही बाकी सारे एनिमल्स को भी आप अंडरलाइन करिएगा और अंडरलाइन करने के बाद आप इन्हें ट्रेस करिएगा, लेटर्स को ट्रेस करिएगा. तो स्टार्ट करते हैं किटन से. किटन का के स्मॉल लेटर जो है उसे आप धीरे धीरे ट्रेस करिएगा. किटन का एक फ़ोटो भी है, देख पा रहे हो आप. येलो कलर का किटन है, बिल्ली का बच्चा. बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं किटन. तो स्मॉल लेटर किटन, के, स्मॉल लेटर के. नेक्स्ट इज बटरफ्लाई, तितली. बटरफ्लाई का स्मॉल लेटर है बी, तो बी को आप धीरे धीरे ट्रेस करिएगा. नेक्स्ट कम्स कैट, CAT, कैट मतलब बिल्ली. सी को आप धीरे धीरे स्मॉल लेटर को ट्रेस करिएगा. ट्रेस करके आप
सी को ट्रेस करिएगा और ट्रेस करके कहिएगा कैट, CAT कैट। नेक्स्ट इज रैट, RAT रैट, आर को भी आप धीरे धीरे ट्रेस करना। नेक्स्ट इज फिश, FISH फिश, F को आप ट्रेस करिएगा, स्मॉल लेटर को F को ट्रेस करिएगा, फिश FISH, F को आप धीरे धीरे ट्रेस करना। नेक्स्ट कम्स सील, SEAL सील, S को आप धीरे धीरे ट्रेस करना। नेक्स्ट इज सीगल, सीगल के S को भी आप धीरे धीरे ट्रेस करना। ईल, EEL ईल, E को आप ट्रेस करना, स्मॉल लेटर E, स्मॉल लेटर E को आप धीरे धीरे ट्रेस करना। लिजर्ड, लिजर्ड मतलब क्या, चिपकली, L को आप, लिजर्ड के L को आप धीरे धीरे ट्रेस करना। नेक्स्ट इज BEEB मधुमक्खी, B को आप धीरे धीरे ट्रेस करना, स्मॉल लेटर B। नेक्स्ट इज एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी, एलिफेंट के E को भी आप धीरे धीरे ट्रेस करना, ट्रेस करके आप स्मॉल लेटर E को बनाना। नेक्स्ट वन इज फ्ली, FLEA फ्ली, फ्ली के F को आप धीरे धीरे ट्रेस करना। नेक्स्ट इज एलिगेटर, एलिगेटर के A को भी आप धीरे धीरे ट्रेस करके A लेटर बनाना। नेक्स्ट वन इज डोंकी, डोंकी मतलब गधा, डोंकी के D को भी आप ट्रेस करना धीरे धीरे। और लास्ट वाला है वेल, WHALE वेल, वेल के W को भी आप धीरे धीरे ट्रेस करना, ट्रेस करके आप स्मॉल लेटर W बनाना। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। से अलाउड, मैं जोर से पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए और कहिए, ध्यान से सुनिए और कहिए, मेरे पीछे आप कहिए। एम, AM एम, ही, HE ही, इफ, IF इफ, इन, IN इन, इज, IS इज, इट, IT it, me, ME me, my, MY my, no, NO no, off, OF off, on, ON on, so, SO so, to, TO to, us, US us, we, WEV, all, ALL all, and, AND and, bad, BAD bad, big, BIG big, bit, BIT bit, but, BUT but, can, CAN can, cat, CAT cat, cry, CRY cry, day, DAY day, dog, DOG dog, fat, FAT fat, let, LET let, met, MET met, not, NOT not, one, ONE one, pig, PIG pig, ran, RAN ran, red, RED red, sad, SAD sad, saw, SAW saw, sit, SIT sit, sun, SUN sun, ten, TEN ten, the, THE the, try, TRY try, two, TWO
2. Was, W-A-S, was. Wet, W-E-T, wet. And the last one is hue, Y-O, hue, hue. तो मैंने इन सभी वर्ड्स को ज़ोर से पढ़ा, मेरे पीछे आप सब रिपीट करिएगा, ओके? तो now let's move on to the next and the last exercise. So the name of the exercise is look and read. देख के पढ़िए. Say these words aloud, then match them with the pictures by drawing lines. तो इन सभी वर्ड्स को आप ज़ोर से पढ़िएगा, मैं पढ़ूँगी और उसके बाद आप ज़ोर से इन वर्ड्स को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इन वर्ड्स को आप इन चित्रों के साथ, इन शब्दों को आप इन चित्रों के साथ मैच करिएगा बाय ड्राइंग लाइंस. लाइन खींचकर आप इन सभी वर्ड्स को, इन सभी शब्द को चित्र के साथ जोड़िएगा लाइन बना के, ठीक है? ये सारे जो वर्ड्स दिए गए हैं ना, इन सभी वर्ड्स को आप चित्र के साथ लाइन बनाकर जोड़िएगा, ओके? तो फर्स्ट वन इज बैग, टिन, hen, pen, tap, axe, ant, fox, cap, cot, ओके? तो मैंने इन सारे वर्ड्स को ज़ोर से पढ़ लिया है. अभी हम लोग इससे मैच करेंगे, इनके मैचिंग इमेज से, इनके मैचिंग चित्र से हम इन्हें मैच करेंगे. तो फर्स्ट वन इज बैग. आप एक बैग देख सकते हो, एक बैग बनी हुई है पर्पल कलर की, बैंगनी रंग की एक बैग है, उसे आप मैच करिएगा लाइन बना के, ओके? तो बैग से आप जो लिखा हुआ है ना वर्ड बैग, उसे आप चित्र के साथ जोड़िएगा लाइन बनाकर, ओके? नेक्स्ट इज टिन. टिन मतलब डब्बा. अब देख पा रहे हो, टिन, टिन से बना हुआ बॉक्स होता है, तो टिन, ओके? तो टिन के साथ आप जोड़िएगा टिन. नेक्स्ट इज hen. hen तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है? तो आप hen देख पा रहे हो, तो लिखा हुआ जो है ना hen, उसके साथ आपको वो इमेज जोड़ना है लाइन बना के. पेन मतलब लिखने की कलम, पेन. यहाँ पर एक कलम बनी हुई है, तो आप पेन के साथ उस इमेज को जोड़िए. लिखा हुआ जो पेन है उसके साथ आप ये पेन का जो चित्र है उसके साथ आप जोड़िए लाइन ड्रॉ करके. टैप मतलब नल, टैप के साथ आप जोड़िए इसे लाइन ड्रॉ करके. एक्स मतलब कुल्हाड़ी, देख पा रहे हो कुल्हाड़ी, AXE, एक्स. एक्स के साथ इसे जोड़ दीजिए. देन कम्स एंट, ANT, एंट. एंट के साथ आप एंट को जोड़िएगा. नेक्स्ट वन इज फॉक्स. फॉक्स, FOX, फॉक्स. फॉक्स का भी एक इमेज बना हुआ है, फॉक्स के साथ इसे आप जोड़िए. नेक्स्ट वन इज कैप. एक लाल कलर की आप टोपी देख पा रहे हो, कैप, CAP, कैप. उसे आप जोड़ दीजिए. लास्ट में है COT, कॉट. कॉट के साथ आप ये जो बेड बना हुआ है ना, इसे आप देख पा रहे हो, उसे आप जोड़ दीजिए. COT, कॉट. आप इसे लाइन बनाकर जोड़ दीजिए. नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन अबव. तो ये एक्सरसाइज है, इसमें जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं ना, इसे आप फिलअप करिएगा. क्या देखकर? ऊपर जो सारे वर्ड्स दिए गए हैं ना, वर्ड्स आप ध्यान से पढ़िए, इसकी स्पेलिंग अच्छे से देखिए. स्पेलिंग देखने के बाद आपको ये ब्लैंक का जो खाली जो जगह है ना, ये जो वर्ड का जो खाली जगह है वो आप फिलअप कर पाएंगे देखने के बाद. जैसे कि B-G, तो बैग होगा इसका आंसर. A आएगा बीच में, तो बैग. ब्लैंक फिल हो गया A से, तो BAG, बैग. नेक्स्ट वर्ड इज H-N.
तो ऊपर पे जो वर्ड्स दिए गए हैं आप उसे ध्यान से पढ़िए। ऊपर में क्या है, उससे मैचिंग है hen, तो HEN, hen। नेक्स्ट वन इज T-P, तो इसका आंसर क्या होगा? डैश में क्या आएगा? ए आएगा, TAP, टैप। नेक्स्ट वन इज C-P, तो बीच में क्या आएगा? कैप, टोपी, तो CAP, कैप। नेक्स्ट वन इज T-N, तो क्या होगा इसका आंसर? हमने अभी अभी पढ़ा वो वर्ड आई होगा बीच में, तो TIN, टिन। नेक्स्ट इज C-T, तो बीच में क्या आएगा? ए आएगा, कैट बन जाएगा वर्ड, तो CAT, कैट। नेक्स्ट वन इज -NT, ऊपर हमने पढ़ा ए आएगा, ANT, एंड। नेक्स्ट इज P-N, तो कलम को बोलते हैं पेन, तो ई आएगा बीच में, पेन, PEN, पेन। नेक्स्ट इज F-X, बीच में क्या होगा? फॉक्स, तो ओ आएगा बीच में, ब्लैंक में ओ आएगा, FOX। एंड द लास्ट वर्ड इज -XE, तो ए आएगा यहाँ पे, AXE, एक्स, AXE, एक्स। थैंक यू। हमारी Now students, let's come to our story. So we will read a story now. हम एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम क्या है? ये कहानी का नाम है लालू एंड पीलू। The name of the story is लालू and पीलू. So before beginning the story, let us understand some new words. Okay, some of the new words. कहानी शुरू करने से पहले कुछ नए शब्द मैं आपको बता रही हूँ, आप सुनिए। सो द फर्स्ट वर्ड इज चिक्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चिक्स? तो चिक्स का मतलब क्या है? चिक्स का मतलब आपने मुर्गी देखी होगी, मुर्गी। hen के बच्चे को बोलते हैं चिक्स, ठीक है? मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं चिक्स, CHICKS, चिक्स। नेक्स्ट इज hen क्या होता है? अब सभी को पता है, hen मतलब मुर्गी। द नेक्स्ट वर्ड हॉट, HOT, हॉट। हॉट मतलब क्या होता है? गरम, लेकिन यहाँ पर हॉट का मतलब है तीखा। ओके, गरम, तीखा। हॉट मीन्स तीखा। नेक्स्ट वर्ड इज प्लांट, PLANT, प्लांट मतलब पौधे, छोटे से पौधे। आप इमेज भी देख पा रहे हो, प्लांट्स का इमेज बना हुआ है, एक प्लांट का इमेज बना हुआ है, PLANT, प्लांट मतलब पौधे, छोटे पौधे। येलो मतलब येलो कलर होता है, जो पीला रंग, येलो कलर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर स्टोरी। Listen and enjoy the story. I am reading the story. Listen to it carefully. मैं कहानी पढ़ रही हूँ, अब कहानी समझिए और ध्यान से सुनिए। So let's begin. There was a hen. She had 2 chicks. एक बार एक मुर्गी थी। hen मतलब मुर्गी। एक बार एक मुर्गी थी और उसके 2 बच्चे थे। She had 2 chicks. Chicks मतलब मुर्गी के बच्चे। There was a hen. She had 2 chicks. आप देख पा रहे हो इमेज में एक मुर्गी का पिक्चर है। इसी पेज पे आप देख पा रहे हो एक मुर्गी का पिक्चर है और उसके 2 chicks है। There was a hen. She had 2 chicks. लालू and पीलू। तो एक बार एक मुर्गी थी, उसके 2 बच्चे थे और एक बच्चे का नाम था लालू और एक बच्चे का नाम था पीलू। तो आप देख पा रहे हो इसी पेज पे इमेज दिया हुआ है, एक रेड कलर का चिक है और एक येलो कलर का चिक है। तो जो रेड कलर का चिक है उसका नाम है लालू और जो येलो कलर का चिक है उसका नाम है पीलू। ओके, देयर वाज अ hen. शी हैड 2
chicks, Lalu and Pilu. Lalu was red. He loved red things. तो लालू जो था, रेड कलर का जो चिक था लालू, उसका नाम था लालू, वो था लाल कलर का. He loved red things. उसको लाल कलर की वस्तुएं पसंद थी. लालू को लाल कलर की वस्तुएं पसंद थी. लालू लाल कलर का था और लालू को लाल कलर की वस्तुएं पसंद थी. लालू was red. He loved red things. पीलू was yellow. He loved yellow things. तो पीलू जो चिक है ना येलो कलर का, वो पीले रंग का था और पीलू को क्या पसंद था? सारी पीले रंग की चीज़ें उसको पसंद थी. पीलू was yellow. He loved yellow things. तो पीलू येलो कलर का था और उसे येलो कलर की वस्तुएं बहुत प्रिय थी. पीलू was yellow. He loved yellow things. One day, लालू saw something on a plant. तो एक बार एक दिन लालू ने कुछ देखा, एक पौधे पे कुछ देखा. लालू ने एक पौधे पर कुछ देखा. One day लालू saw something on a plant. It was red. He ate it up. तो एक बार लालू ने एक पौधे पर कुछ देखा और उसने देखा कि वो लाल कलर का था. तो उसने क्या किया? उसने उसे खा लिया. ओके, तो आप इमेज पर देख पा रहे हैं, इसी पेज पर इमेज है. लालू एक वस्तु देख रहा है रेड कलर की और उसने उसे खा लिया है. अब तो गेस कर पा रहे होंगे कि लालू क्या खा रहा है. ओके बच्चों, तो वन डे लालू सॉ समथिंग ऑन अ प्लांट. इट वॉज रेड. ही एट इट अप. तो एक बार लालू ने एक पौधे पर कुछ देखा, वो लाल कलर का था. उसने क्या किया? उसने वो खा लिया. ओह नो, इट वॉज अ रेड चिली. इट वॉज वेरी हॉट. तो लालू ने जैसे ही वो खाया, वो क्या था? वो एक रेड कलर की चिली थी. वो रेड कलर की एक चिली थी. हरी मिर्च जैसे होती है ना, वैसे ही लाल मिर्च होती है. तो रेड चिली. ओह नो, इट वॉज अ रेड चिली. इट वॉज वेरी हॉट. तो लालू ने एक लाल मिर्ची खा ली और वो बहुत ही तीखी थी और उसे बहुत ही जलन हो रही थी. तो ओह नो, इट वॉज अ रेड चिली. इट वॉज वेरी हॉट. लालू's माउथ स्टार्टेड बर्निंग. तो जैसे ही लालू ने वो मिर्ची खाई तो लालू को मुंह में क्या हुआ? लालू का मुंह जलने लग गया, क्योंकि वो लाल मिर्ची बहुत ही ज़्यादा तीखी थी और उसे मुंह में जलन हो रही थी. तो उसे मुंह में जलना शुरू हो गया. लालू's माउथ स्टार्टेड बर्निंग. तो लालू का जो मुंह था ना, वो जलना शुरू हो गया. ही स्क्रीम्ड. लालू's माउथ स्टार्टेड बर्निंग. ही स्क्रीम्ड. लालू का मुंह जलने लगा और लालू ने क्या किया? लालू ने ज़ोर से चिल्लाया. लालू ने ज़ोर से चिल्लाया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. मदर हैन केम रनिंग. तो लालू ने जैसे ही चिल्लाया, उसकी चीख उसकी मम्मी ने सुन ली. तो मदर हैन केम रनिंग. मुर्गी जल्दी से दौड़ कर आई और पीलू भी साथ में आया. कौन आया? पीलू. जो येलो कलर का चिक है ना, पीलू, वो भी साथ में आया. मदर हैन केम रनिंग. पीलू केम टू. पीलू सेड, आई विल गेट समथिंग फॉर यू. तो पीलू ने क्या कहा? पीलू ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ. पीलू ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ. पीलू सेड, आई विल गेट समथिंग फॉर यू. पीलू ब्रॉट अ येलो लड्डू. तो पीलू ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ. और पीलू क्या लाया? पीलू एक येलो कलर का लड्डू लाया. एक पीले रंग का लड्डू लाया. और आप देख पा रहे हो इमेज में कि येलो कलर का जो चिक है पीलू, वो एक येलो कलर का लड्डू लाया. उसने अपनी चोंच में वो लड्डू रखा है. आप देख पा रहे हो पीलू ने पीला लड्डू लाया. और आप ये इमेज में भी देख पा रहे हो कि पीलू के मुंह में पीले कलर का लड्डू है. वो पीले कलर का लड्डू लेकर आया है लालू के लिए. तो नेक्स्ट पढ़ते हैं.
Pilu said, I'll get something for you. Pilu brought a yellow laddu. तो पीलू एक येलो कलर का लड्डू लेके आया. लालू गॉबल्ड अप द लड्डू. तो लालू ने क्या किया, जैसे ही पीलू ने उसे येलो कलर का लड्डू दिया, लालू ने उसे तुरंत ही खा लिया. लालू गॉबल्ड अप द लड्डू. गॉबल्ड अप मतलब लालू ने लड्डू को खा लिया. लालू गॉबल्ड अप द लड्डू. हिज माउथ स्टॉप बर्निंग. तो जैसे ही लालू ने लड्डू को खाया, उसका मुंह जो जल रहा था ना, मिर्ची खाने के बाद बहुत ही जल रहा था उसका मुंह, तो जैसे ही लालू ने लड्डू खाया, उसका मुंह ठीक हो गया. उसको जल जो रहा था ना, वो बंद हो गया, जलना बंद हो गया और उसका मुंह ठीक हो गया. हिज माउथ स्टॉप बर्निंग. उससे जो जलन हो रही थी ना, वो अब उसे लड्डू खाने के बाद नहीं हो रही थी. तो लालू गॉबल्ड अप द लड्डू. हिज माउथ स्टॉप बर्निंग. मदर हैन एंड लालू किस्ड पीलू. तो मदर हैन और लालू ने क्या किया, दे बोथ किस्ड पीलू. ओके. So students, this story is written by विनीता कृष्णा. ये स्टोरी लिखी है किसने, विनीता कृष्णा. विनीता कृष्णा जी ने ये कहानी लिखी है. मैं कहानी को दोबारा से पढ़ रही हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुनिए. आई एम रीडिंग द स्टोरी वंस अगेन, लिसन टू इट. There was a hen. She had 2 chicks, Lalu and Pilu. Lalu was red, he loved red things. Pilu was yellow, he loved yellow things. One day, Lalu saw something on a plant. It was red. He ate it up. Oh no, it was a red chili. It was very hot. Lalu's mouth started burning. He screamed. Mother hen came running. Pilu came too. Pilu said, I'll get something for you. Pilu brought a yellow laddu. Lalu gobbled up the laddu. His mouth stopped burning. Mother hen and Lalu kissed Pilu. तो ये थी हमारी कहानी. ये कहानी लिखी है विनीता कृष्णा जी ने. नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. न्यू वर्ड्स. चिक्स मतलब मैंने आपको कहा था मुर्गी के बच्चे को कहते हैं चिक्स. हैन मतलब मुर्गी. हॉट मतलब तीखा, तीखा गरम. प्लांट मतलब पौधे, छोटे से पौधे. येलो मतलब येलो कलर जो होता है ना, पीला रंग, वो. नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमारी अगली एक्सरसाइज का नाम है लेट्स रीड. चलो पढ़ते हैं. आई लव प्लांट्स. तो मुझे पौधे पसंद है. आई लव प्लांट्स. नेक्स्ट इज द चिक्स रैन टू देयर मदर. तो चिक्स किसे कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को कहते हैं चिक्स. तो चिक्स अपनी मम्मी के पास दौड़े. अपनी मम्मी के पास दौड़े. चिक्स अपनी मम्मी के पास दौड़े. द चिक्स रैन टू देयर मदर. Now let's come to our next exercise on the next page. Reading is fun. तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द चिक्स इन द स्टोरी. तो हमने ये कहानी पढ़ी ना 2 चिक्स के बारे में. तो वो 2 चिक्स के नाम क्या थे. द नेम ऑफ द चिक्स इन द स्टोरी आर लालू एंड पीलू. तो अब क्या लिखेंगे, इसका जवाब होगा द नेम ऑफ द 2 चिक्स इन द स्टोरी आर लालू एंड पीलू. द नेम ऑफ द चिक्स इन द स्टोरी आर लालू एंड पीलू. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लाइक्ड येलो थिंग्स. किसे पीले रंग की वस्तुएं पसंद थी, किसे पीले रंग की चीज़ें पसंद थी. तो पीले रंग का चिक कौन था, पीलू था. तो आंसर होगा पीलू लाइक्ड येलो थिंग्स. आंसर इज पीलू लाइक्ड येलो थिंग्स. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लालू ईट वन डे. एक दिन लालू ने क्या खा लिया. लालू ने एक दिन क्या खाया जिससे उसका मुंह जल रहा था.
क्या जलन हो रही थी ना उसके मुंह में, लालू के मुंह में, तो उसने क्या खाया था? लालू ने क्या खाया था? लाल कलर की मिर्ची खा ली थी ना लालू ने। तो आंसर होगा लालू एट अ रेड चिली वन डे। ठीक है, तो इसका आंसर है लालू एट अ रेड चिली वन डे। What did Lalu eat one day? Lalu ate a red chili one day. चलते हैं, अगली एक्सरसाइज का नाम है लेट्स टॉक। चलो बातें करते हैं। पीलू brought a yellow laddu for Lalu. What are the other things Pilu could have brought that are both yellow and sweet? Name at least two. Example, a mango. तो पीलू जो येलो कलर का चिक था, उसने एक येलो लड्डू लाया था। किसके लिए? लालू के लिए। और लालू ने वो लड्डू खाया था। तो पीलू ब्रॉट अ येलो लड्डू फॉर लालू। पीलू एक येलो कलर का लड्डू लालू के लिए लाया था। तो ऐसी कौन सी अन्य वस्तुएं हैं जो पीलू ला सकता था, जो कि येलो कलर की भी है और मीठी भी है? ऐसी कौन सी वस्तुएं पीलू लालू के लिए ला सकता था जो मीठी भी है और साथ में पीले रंग की भी है? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपको कोई भी दो वस्तुएं कहनी है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है मैंगो। तो मैंगो येलो रंग का होता है, आम पीले रंग का होता है और आम मीठा भी होता है। तो एक वस्तु हुई आम, मैंगो इज़ येलो इन कलर एंड स्वीट ऑल्सो। तो आम पीले रंग का भी होता है और मीठा भी होता है। तो एक वस्तु हुई, एक फ्रूट हुआ मैंगो। तो आप कोई सी भी दो वस्तुएं लिख सकते हो, जैसे कि बनाना हुआ, बनाना येलो कलर का भी है और मीठा भी है। तो बनाना एक फ्रूट है। वो केला पीले रंग का भी है और मीठा भी है। तो एक वस्तु हुई बनाना, केला। ऐसे आप कोई भी दो वस्तु आप लिख सकते हो, जैसे कि पेयर्स होता है, PEARS, आपने खाया होगा। वो येलो रंग का भी होता है और साथ में मीठा भी होता है। पाइनएप्पल हुआ, पाइनएप्पल येलो रंग का भी होता है और मीठा भी होता है। तो आप कोई सी भी दो वस्तुएं यहाँ पर लिख सकते हैं। कम से कम आपको दो वस्तुएं यहाँ पर लिखना है जो पीले रंग की भी हो और मीठी भी हो। ओके, सो our next exercise is let's share. Lalu loves red things, Pilu loves yellow things. The color red in Hindi and yellow is called pila. What do you call these colors in your language? तो लालू जो था रेड कलर का चिक, उसे लाल कलर की वस्तुएं पसंद थी, और पीलू जो था येलो कलर का चिक, उसे येलो कलर की वस्तुएं पसंद थी। तो हिंदी में लाल जो है ना, कलर रेड, उसे हिंदी में कहते हैं लाल। कलर रेड जो है उसे हिंदी में कहते हैं लाल, और येलो जो है उसे कहते हैं पीला। तो What do you call these colors in your language? तो आप अपनी भाषा में ये कलर को क्या कहते हैं, आपको बताना है यहाँ पर। तो आप, अगर आपकी भाषा हिंदी हो तो रेड कलर यहाँ पे जैसे लिखा है, रेड कलर को कहते हैं लाल और येलो कलर को कहते हैं पीला। तो आप आपकी भाषा में ये कलर्स को क्या कहते हैं, ये आप बताइएगा, है ना बच्चों। आप यहाँ पर लिखिएगा कि आपके लैंग्वेज में, आपके भाषा में ये कलर्स को क्या कहते हैं। ओके, गिव नेम्स टू दीज चिक्स यूजिंग द नेम्स ऑफ सम अदर कलर्स इन योर लैंग्वेज। तो ये जो चिक्स यहाँ पर बने हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, 4 चिक्स बने हुए हैं। एक रेड कलर का है, एक येलो है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। तो
आपको क्या करना है, आपको इन सभी चिक्स को अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इनको नाम देने हैं, अलग अलग कलर्स के अपनी भाषा में इनको नाम देने हैं। ओके, तो पहला वाला है रेड कलर का चिक, पास में लिखा हुआ है लालू। तो आप अपनी भाषा में इन्हें नाम दीजिएगा। रेड कलर का चिक है तो लालू, पीले कलर का चिक है तो पीलू। फिर एक ब्लू कलर का चिक है, आप देख पा रहे हो पेज पे ब्लू कलर का चिक बना हुआ है, तो ब्लू को क्या कहते हैं, नीला। तो चिक का नाम क्या हुआ, नीलू। ओके, तो ऐसे ही आपको चिक्स के नाम देने हैं अपनी भाषा में। ओके, अपनी भाषा में आपको इन्हें नाम देने हैं ये चिक्स को। लास्ट वाला जो है वो है ब्लैक कलर का, तो इसे क्या कहते हैं, ब्लैक को कहते हैं काला। ओके, तो आपको अपनी भाषा में इन सभी चिक्स को नाम देने हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट पेज पर है। लेट्स राइट मैच द चिक्स टू द एग्स दे हैव हैच्ड फ्रॉम। One has been done for you. Trace the letters on the eggs. A, E, I, O, U. तो आपको क्या करना है, ये सारे जो चिक्स हैं ना वो अपने अंडे में से निकले हैं, तो आपको उन्हें क्या करना है, आपको उन्हें मैच करना है। ये अंडे पे जो स्मॉल लेटर्स लिखे गए हैं ना, आपको उनके एक आपके लिए यहाँ पर कर दिया गया है। आपको लेटर्स ट्रेस करने हैं, अंडे पे जो लेटर्स है और चिक्स पे भी लेटर दिए गए हैं, तो आपको मैचिंग लेटर्स के साथ आपको मैच करना है। चिक्स पे ई लिखा है और अंडे पे ई लिखा है, तो आपको अंडे और चिक को मैच करना है। लेटर ई वाले अंडे को आपको ई लेटर वाले चिक के साथ आपको मैच करना है। ए लेटर वाले चिक को आपको एक ए लिखे हुए अंडे के साथ मैच करना है। आई लिखे हुए चिक को आई जो बना है अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर अंडे पे जो बना है उसके साथ आपको करना है मैच। फिर ओ लिखा हुआ है एक चिक के ऊपर, उसको आपको एक अंडे के साथ मैच करना है जिसमें ओ लिखा है। फिर लास्ट में है यू, एक चिक के ऊपर यू लिखा है, तो आप ये यू लिखे हुए चिक को ये अंडे के ऊपर जो यू लिखा है उसके साथ आपको मैच करना है। मैच द चिक्स टू द एग्स दे हैव हैच्ड फ्रॉम। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक कर दिया गया है आपके लिए। ट्रेस द लेटर्स ऑन द एग्स, तो आपको ये अंडे पे जो है ट्रेस करने हैं लेटर्स, धीरे धीरे आपको लेटर्स ट्रेस करने हैं। बहुत ही आसान है। ए, ई, आई, ओ, यू, धीरे धीरे आप ट्रेस करिएगा। ट्रेस करके आप क्या करेंगे, सारे लेटर्स जब ट्रेस हो जाएंगे ना ये अंडे पे, तो आपको क्या करना है, आपको मैच कर देना है। जैसे कि मैंने कहा ए जो अल्फ़ाबेट है स्मॉल लेटर वो चिक पे लिखा हुआ है, तो ए स्मॉल अल्फ़ाबेट जो है ए स्मॉल लेटर वाले जो अल्फ़ाबेट है ए, ई, आई, ओ, यू एक चिक पे लिखा है ए, तो ए लिखा हुआ जो चिक है उसको आपको ए लिखे हुए अंडे के साथ मैच करना है। ऐसे ही आप सारे अंडे को मैच करिएगा, धीरे धीरे पहले ट्रेस करिएगा और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में आप मैच करेंगे। ओके, सो लेट्स कम टू आवर लास्ट एक्सरसाइज। हमारी लास्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज लेट्स ड्रॉ ट्रेस एंड कलर दीज फ्लावर्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ फूल बने हुए हैं, तो आप पहले इन्हें ट्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो फूल बन जाएंगे। फूल बन जाने के बाद आप इन्हें कलर करेंगे। ओके, आप इन्हें रंगों से भरना। ये फ्लावर्स जब बन जाएंगे ना, तब आप क्या करेंगे, इसे बन जाने के बाद आप इसे कलर करेंगे। ओके, इन फूलों को आप बन जाने के बाद कलर करेंगे। तो फर्स्ट वन इज रेड रोज़। पहला है रेड रोज़, लाल कलर का गुलाब। रोज़ मतलब गुलाब, लाल गुलाब। तो आप इसे धीरे धीरे ट्रेस करिएगा। ट्रेस करने के बाद आपको रेड रोज़ मिलेगा
और बन जाने के बाद रेड रोज़ बन जाने के बाद आप रेड कलर भरिएगा, लाल कलर भरिएगा गुलाब में। ये हो गया फर्स्ट फ्लावर। लेट्स कम टू द सेकंड फ्लावर। सेकंड वन इज़ ब्लू बेल्स। ब्लू बेल एक टाइप का फ्लावर होता है, एक टाइप का फूल होता है। आप इसे भी धीरे धीरे ट्रेस करिएगा। ट्रेस करने के बाद आपको ये फूल मिलेगा। फूल बन जाने के बाद आप इसमें नीला कलर भरिएगा, ब्लू कलर भरिएगा। द लास्ट वन इज़ येलो सनफ्लावर। तो सनफ्लावर आपने देखा होगा येलो कलर का होता है। तो आप इसे भी धीरे धीरे ट्रेस करिएगा। ट्रेस करने के बाद ये फूल आपको मिलेगा। सनफ्लावर आपने देखा होगा, इनका मुंह हमेशा सूरज के तरफ ही होता है, सूरज के तरफ ही होता है। आपने देखा होगा सनफ्लावर। तो सनफ्लावर जब बन जाएगा आप धीरे धीरे ट्रेस करिएगा। ट्रेस करने के बाद सनफ्लावर बनेगा। सनफ्लावर बनने के बाद आप इसमें पीला रंग भरना, येलो कलर भर देना। ओके, एक सनफ्लावर में आप पीला रंग भर देना। नाउ रिडल टाइम। मैं रिडल पढ़ रही हूँ, अब ध्यान से सुनिए। रिडल टाइम। रेड प्लस येलो इज ऑरेंज। रेड प्लस ब्लू इज पर्पल। ब्लू प्लस येलो इज ग्रीन। एंड वाइट टू मेक देम लाइट। एड वाइट टू मेक देम लाइट। तो यहाँ पर एक रिडल है, मैंने पढ़ा। जब आप रेड को येलो के साथ मिक्स करेंगे, लाल कलर को आप येलो रंग के साथ मिक्स करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? ऑरेंज कलर मिलेगा। ओके, नारंगी रंग मिलेगा। जब आप रेड कलर को ब्लू कलर के साथ मिक्स करेंगे, लाल रंग को नीले रंग के साथ मिक्स करेंगे, तो आपको बैंगनी रंग मिलेगा, पर्पल कलर मिलेगा। फिर आप जब ब्लू कलर और येलो कलर को मिक्स करिएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा? ग्रीन कलर मिलेगा, हरा रंग मिलेगा। ब्लू प्लस येलो इज़ ग्रीन। फिर आप क्या करिएगा? अगर आपको ये डार्क लग रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप इसमें सफ़ेद रंग ऐड कर देना। सफ़ेद रंग ऐड करने से क्या होगा? थोड़ा लाइट हो जाएगा ना, तो लाइट कलर थोड़ा दिखेगा, थोड़ा डार्क से लाइट हो जाएगा। वाइट ऐड करने से, सफ़ेद ऐड करने से ये लाइट दिखेगा। तो आप ये जब कलर्स आ जाएंगे तो आप इसमें वाइट कलर ऐड कर देना। तो ऐड करने के बाद आपको ये थोड़े लाइट मिलेंगे, लाइट कलर्स में दिखेंगे। ओके, लास्ट एक्सरसाइज। सो द नेम इज मदर hen एंड द चिक्स। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज का नाम है मदर hen एंड द चिक्स। मुर्गी और उसके बच्चे। मुर्गी और उसके बच्चे। लेट्स एक्ट। तो इसे हमें एक्ट करना है। ओके, तो ये एक एक्ट दिया हुआ है, आप ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ रही हूँ। तो नाउ आई एम रीडिंग द एक्ट। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज लेट्स एक्ट। आप इस एक्ट को ध्यान से समझिए और सुनिए। ओके, तो यहाँ पर एक मुर्गी है और बच्चे हैं उसके। तो मुर्गी बच्चे से कुछ कह रही है, चलो देखते हैं मुर्गी उसके बच्चे से क्या कह रही है। मुर्गी कहती है कि कम टू मी चिक्स, आई वॉन्ट यू हियर। तो मुर्गी कहती है बच्चों इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। उसे बुला रही है, उसके बच्चे को बुला रही है, कम टू मी, आई वॉन्ट यू हियर, मुझे आप लोग यहाँ पे चाहिए, आप इधर आओ, सब लोग आप इधर आओ। तो चिक्स मतलब मुर्गी के बच्चे। चिक्स क्या कहते हैं? व्हाट डू यू वांट मदर? तो चिक्स कहते हैं हाँ मम्मी, आप लोग, आपको क्या चाहिए? हम लोग आ गए हैं, आपको क्या चाहिए? आपको कुछ चाहिए क्या मम्मी? चिक्स कहते हैं। तो मम्मी, मुर्गी कहती है, मुर्गी जो है वो क्या कहती है? अब सुनिए। मुर्गी कहती है लुक एट मी, डू व्हाट आई डू, डाउन एंड अप, अप एंड डाउन। तो मुर्गी कहती है मुझे देखो और मैं जो कर रही हूँ आप भी उसे करिए, मुझे देखकर आप भी करिए। अप डाउन एंड अप एंड डाउन। तो मुर्गी अपनी गर्दन ऊपर नीचे और नीचे से ऊपर करती है,
और कहती है अपने बच्चे को कि मैं जैसे कर रही हूँ आप लोग भी वैसे ही करिए, मुझे देखकर आप वैसे ही करिए। तो एक मुर्गी का बच्चा देख सकते हो आप, इसी पेज पे है, येलो कलर का बच्चा, पीले रंग का चिक, वो क्या करता है, वो क्या कहता है, देखो सुनो। मदर मदर आई कैन डू वॉट यू डू, लुक एट मी, डाउन एंड अप एंड डाउन। तो चिक क्या कहता है, मम्मी मम्मी आप जो कर सकते हो ना वो मैं भी कर सकता हूँ, आप मुझे देखिए। आई कैन डू वॉट यू डू, लुक एट मी, वो कहता है मुझे देखिए। फिर वो भी अपनी गर्दन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करता है। अब देख पा रहे हो येलो कलर का एक चिक है, वो पानी के ऊपर कैसे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। उसके बाद उसमें से जो चिक्स होते हैं ना, चिक्स के जो मुर्गी के बच्चे चिक्स, उसमें से एक रेड कलर का चिक आप देख पा रहे हो, वो कुछ कह रहा है। चलिए सुनते हैं वो क्या कह रहा है। तो वो लाल कलर का, रेड कलर का चिक क्या कह रहा है, चलो सुनते हैं। लुक एट मी चिक्स, डू व्हाट आई डू, अप डाउन ओह ओह। तो वो रेड कलर का चिक क्या करता है, क्या कहता है, वो कहता है कि बाकी सारे चिक्स को क्या कहता है, जो उनके भाई बहन हैं या फिर भाई भाई है या फिर बहन बहन है, तो वो रेड कलर का चिक कहता है कि मुझे देखो और करो, मैं जो कर रहा हूँ वो आप लोग भी करो, अप एंड डाउन ओह ओह। वो जैसे ही अपनी गर्दन ऊपर से नीचे करता है वो ओह ओह चिल्लाने लगता है। फिर क्या हुआ होगा देखो आप, वो पानी में गिर जाता है। वो जैसे ही अप एंड डाउन करता है वो पानी में गिर जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है चलो देखते हैं बाकी सारे चिक्स क्या करते हैं। बाकी सारे चिक्स में से एक चिक कहता है, मदर मदर द वाटर, पर्सी इज डाउन डाउन इन द वाटर। तो बाकी सारे चिक्स में से एक चिक कहता है, मम्मी मम्मी पानी पानी, पर्सी तो नीचे गिर गया पानी में। तो बाकी सारे चिक्स जो दौड़ के जाते हैं उनमें से एक चिक चिल्ला रहा है, मम्मी मम्मी पानी पानी, पर्सी तो नीचे गिर गया पानी में। तो वो दौड़ते हुए अपने मम्मी के पास जाते हैं और कहते हैं कि पर्सी पानी में गिर गया नीचे। फिर उनकी मम्मी जो हैन है, मुर्गी जो है, वो दौड़ के आती है और देखती है कि पर्सी पानी में गिर गया और क्या कहती है, ओह पर्सी पर्सी। तो वो हैन जो है वो सैड हो जाती है अपने बच्चे को देख के, अपने चिक को देख के कि वो पानी में गिर गया। फिर कहती है कि ओह पर्सी पर्सी। सो आई एम रीडिंग दिस एक्ट वंस अगेन, लिसन टू इट carefully. So the mother hen is telling, come to me chicks, I want you here. The chicks are saying, what do you want mother? The mother hen says, look at me, do what I do, down and up and down. So one of the chicks is saying, mother mother I can do what you do, look at me, down and up and down. On the next page, a red color chick, a chick which is of red color is saying, look at me chicks, do what I do, up down oh oh. Then a yellow color chick is saying, as the red color chick goes down into the water, he is inside the water. The next chick, the yellow colored chick, is saying, mother mother the water, Percy is down in the water. So the mother hen comes and what she says, oh Percy Percy. तो आप सभी ने इस एक्ट को ध्यान से सुना होगा। सो दिस एक्ट इज अडॉप्टेड, कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, ये एक्ट कहाँ से लिया गया है, E.H. ग्रासम से। सो दिस एक्ट इज अडॉप्टेड फ्रॉम E.H. ग्रासम। एक्ट आउट द स्टोरी
विद द क्लास। तो आपको ये जो स्टोरी दी गई है ना, इससे आपको क्लास के साथ एक्ट करना है। आप हैन बन जाइएगा और आपके दोस्तों को कहना कि चिक्स बनने के लिए। रेड कलर का एक चिक होगा, येलो कलर का एक चिक होगा और 2-3 अलग अलग कलर के चिक्स बन जाइएगा, रेड कलर के, येलो कलर के, और आप हैन बन जाइएगा। ये हैन और चिक्स बन जाने के बाद ये स्टोरी को आप एक्ट करिएगा। ओके, एक्ट करिएगा। एक्ट करने के बाद आपको और मज़ा आएगा, आपको ये पूरा एक्ट और अच्छे से समझ आएगा। ओके बच्चों, तो ये था हमारा लास्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।